किया है? अरे क्या हुआ भाई, ये तुम्हारे कपड़े कैसे फट गए? वाह जी वाह, कपड़े कैसे फटे? तुम मुझसे पूछ रहे हो? लगता है गधा चला चला के तुम्हारा दिमाग भी गधे जैसा हो गया है। खबरदार, मेरे गधे के बारे में एक भी लफ्ज कहा तो तुम्हारे कपड़े हैं, मुझे क्या पता कैसे फटे। तुम्हारी इस गधा गाड़ी पे लगी नुकीली हुक की वजह से मेरे कपड़े फटे हैं। ओ गधे, ये देख। ओ अच्छा, इस हुक में तुम्हारे कपड़े अटक गए थे। शुक्र है कि ये मेरी हुक नहीं टूटी। टूटी तो नहीं है पर हिल गई है अपनी जगह से। अबे ओए खोते वाले, ये जो तूने मेरा ब्रांडेड सूट फाड़ा है ना, इसके पैसे निकाल। Oh, no. ब्रांडेड? अबे ये तो सस्ते लंडे का कपड़ा लग रहा है मुझे। इससे अच्छा कपड़ा तो मैं अपने गधे पे डालता हूँ। ओए, शराफत से मेरे सूट के पैसे निकाल। जा अब यहाँ से, बहुत काम करना है मैंने। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा जब तक मेरे कपड़ों के पैसे नहीं दोगे। पैसे निकाल। ओ भाई मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत काम करने हैं। ऐसे कैसे जाएगा तू? कपड़ों के पैसे दे। मैं तेरा गधा नहीं जाने दूंगा। रुक जा इधर ही। मैं तुझे कह रहा हूँ छोड़ दे मेरे गधे को। भाई क्या हो गया, क्यों झगड़ा कर रहे हो? क्या मसला है भाई, क्यों इस बेचारे गधे वाले को परेशान कर रहे हो? ये देखो, इस बेचारे गधे वाले ने मेरे कपड़ों की ये हालत कर दी है। मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद मेरे गधा गाड़ी से इतना करीब होके गुजरा है कि हुक में इसके कपड़े फंस गए। इसमें मेरा क्या कसूर है? भाई साहब, आप खुद इंसाफ करो। मैं तो सुकून से अपने रास्ते जा रहा था, मुझे क्या पता था ये हुक मेरे कपड़े फाड़ देगी। और यहाँ पे ये नुकीली हुक लगाने की जरूरत क्या है? अरे भाई, ये हुक इसलिए लगाते हैं कि यहाँ पर रस्सी बांध सके। अब इस बेचारे गधे वाले को जाने दो। वैसे भी पुराना सूट था तुम्हारा, अगर फट गया तो क्या हुआ? जाओ भाई आप जाओ। रुको, पूरे 500 रुपए का लिया था मैंने ये सूट। जब तक 500 नहीं देगा मैं इसे यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगा। बड़े कोई जिद्दी इंसान हो। भाई साहब, आप इसे 500 रुपया दें और अपनी जान छुड़ाएं। भाई साहब, मेरे साथ ज्यादती हो रही है। पुराना सूट था इसका, मेरे जान मुझ के थोड़ी पड़ा है। मेहरबानी करो भैया, गरीब बंदा है, जाने दो इसे। 500 रुपया तू दे दे, इसको जाने देता हूँ। दो भैया 500। ठीक है, ये लो 500 रुपया। ठीक है, अब ये जा सकता है। रुको, कपड़ों के पैसे तो ले लिए हैं, अब ये कपड़े तो देता जा। क्या मतलब? मैंने तुम्हें इन कपड़ों के पैसे दे दिए हैं, अब ये कपड़े मेरे हैं, उतार। अब क्या मतलब भाई, क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, अब इन कपड़ों पे इस गधे वाले का हक है। क्योंकि इसने तो पैसे दिए हैं ना। ठीक है भाई, मुझे घर तक तो जाने दो, मैं इसको ये कपड़े दे दूंगा। पैसे तूने यहीं पे वसूल किए हैं, कपड़े भी मैं यहीं पे लूंगा, उतारो ये कपड़े। भाई मुझे घर तक जाने दो, मैं और कपड़े पहन के आता हूँ, फिर तुम्हें दे दूंगा ये। मुझे नहीं पता, मैंने इन कपड़ों के पैसे दिए हुए हैं, मुझे अभी इसी वक्त ये कपड़े चाहिए। उतारो भाई इसके कपड़े। भाई, रुको 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 रुको, मैं माफी चाहता हूँ। ये पकड़ो अपना 500 रुपया, मुझे जाने दो। रुको, ये पकड़ो तुम अपना 500। ये कपड़े मैंने 500 रुपए में खरीदे हुए हैं, मुझे ये कपड़े चाहिए। भाई अगर मैं ये कपड़े दे दूंगा तो मैं नंगा कैसे जाऊंगा? ठीक है, मैंने ये कपड़े तुमसे 500 में खरीदे थे, तुम मुझे इन कपड़ों को 1000 रुपया दे दो, फिर तुम इन कपड़ों के साथ चले जाओ। 1000 रुपया? नहीं देना, उतारो भाई इसके कपड़े। अब रुको रुको, देता हूँ। ये पकड़ो तुम्हारा 500, ये भी लो। चलो भाई। मजा आया लालची? है? ये क्या है? सोने की ईंट। पापा को दिखाता हूँ। बाबा, ये देखिए मुझे सीमेंट की बोरी से क्या मिला है। ये क्या, सोने की ईंट? ओए शाने, जल्दी ऊपर आ। तुझे किसी ने देखा तो नहीं है? नहीं, किसी ने नहीं देखा, मैं सबसे छुपा के आया हूँ। तू जा नीचे जाके अपना काम कर, ठेकेदार ने देख लिया तो हमसे छीन लेगा। ठीक है, जल्दी जा। क्या हुआ मिस्त्री? शाने, तू जा ना, इस मेरे सुतेले बेटे को ये सोने की ईंट मिली है, तू जा मेरे सके बेटे को बुला के ले आ। तुझे तो पता है ये मेरा सुतेला बेटा है, और सुतेले बेटे तो हमेशा जजात की लालच में रहते हैं। ये सोने की ईंट मैं अपने सगे बेटे को दूंगा। मैंने तो सगा बेटा बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बाबा मुझे आज भी सुतेला बेटा समझते हैं। जल्दी जा। अच्छा सा बुला के लाता हूँ। ये पकड़िए अक्का।
सुहेब, तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं, उन्होंने बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। अंधा है, दिखाई नहीं देता, गेम खेल रहा हूँ। जा बोल बाबा को बिजी हूँ मैं। मुंह उठा के चला आता है। आज तो यार गेम भी साथ नहीं दे रही। आज तो बहुत गर्मी है बाबा, आपके लिए पानी लाऊं? नहीं, मिस्त्री साहब, आपका बेटा जुए में लगा हुआ है, मैंने उसको बुलाया लेकिन वो नहीं आया। बाबा क्या काम है भाई से, आप मुझे बताएं ना, मैं कर देता हूँ। तू चुप कर। तू जाके उसको बोल तेरे बाबा शटरिंग से नीचे गिर गए हैं, वो बहुत जख्मी है, इस तरह तो वो आएगा। जल्दी जा। अच्छा, बोलता हूँ। आज सारी गेमें तू जीत रहा है, पता नहीं क्या खा के आया है। चल बारिश। सुहेब, तुम्हारे बाबा शटरिंग से गिर गए, उनकी तबीयत बहुत खराब है, उन्हें अस्पताल लेके जाना है, चलो मेरे साथ। हॉस्पिटल लेके जाओ ना उन्हें, वो इलाज करेंगे, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। लेकिन उनकी तबीयत बहुत खराब है, तुम्हारी जरूरत है उनको। और तबीयत ही खराब है ना, मरे थोड़ी है वो। जा दफा हो जा। ऐ अल्लाह, तूने छोटी उम्र में बाप के प्यार से महरूम कर दिया मुझे, मैं फिर भी तेरी रजा पे राजी हूँ। बस अब मेरे सौतेले बाप के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे, मैं और कुछ नहीं चाहता। मिस्त्री साहब, आपके सगे बेटे को आपकी जान की कोई परवाह नहीं है, आपका सुतेला बेटा आपके साथ मुखलिस है। क्या कहा मेरे बेटे ने? नहीं आया तुम्हारा बेटा, मैंने उसको कहा कि तुम्हारे बाप की तबीयत बहुत खराब है, वो कह रहा अभी मरा तो नहीं है ना। ठीक है, उसको जाके बोलो तुम्हारा बाप मर चुका है। बड़ी मुश्किल से गेम हार लगी है। तुम्हारे बाबा मर चुके हैं, अब तो चलो मेरे साथ। क्या बकवास कर रहा है? वाकई बाबा मर चुके हैं? हाँ, चलो मेरे साथ। जाओ तुम उन्हें दफना दो, मैं उनकी कब्र पे चला जाऊंगा। यार शर्म कर, तेरा बाप फौत हो गया है। यार तेरा बाबा मार गया, तुम्हें जाना चाहिए। चलो। वाकई बाबा मर गए? हाँ जी। यार मुझे जाना चाहिए। चल यार, अपनी नई गेम लगाते हैं। ये लो बेटा, इस ईंट और मेरी जायदाद की असली हकदार तुम हो। बाबा, मुझे अगर आपकी जायदाद चाहिए होती तो मैं ये सोने की ईंट आपको क्यों देता, मुझे तो सिर्फ बाप का प्यार चाहिए। बाबा आप जिंदा हैं? ये तो कह रहा था कि आप मर चुके हैं। मैं तेरे लिए मर चुका हूँ। मैं हमेशा इसे सुतेला समझ के इससे नफरत करता रहा और तुझे अपना खून समझ के तुझे प्यार करता रहा। मुझे आज समझ आई, रिश्ते खून के नहीं, रिश्ते एहसास के होते हैं। चलो बेटा। सच ही कहते हैं, अगर रिश्तों में एहसास हो तो पराये भी अपने लगते हैं, और जिन रिश्तों में एहसास नहीं होता वहाँ अपने भी पराये हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करें। ये पकड़ो नशे वाला रुमाल, मौका देखते ही अपने इस दोस्त को बेहोश कर देना। क्या बकवास कर रहा है ये? हम तेरे पास जूस पीने आए हैं और तू ये नशे वाला रुमाल दे रहा है? ये जो सामने खड़ा है तेरा दोस्त है ना? दोस्त से बढ़कर भाई है वो मेरा। भाई नहीं, कसाई है वो, कसाई। आपकी जान को खतरा है। ओ भाई, पागल हो गया है क्या? ये क्या बक रहा है तू? मेरी बात गौर से सुनो, मैंने तुम्हारे इस दोस्त को फोन पे बात करते हुए सुना है। ये डाकुओं के साथ मिला हुआ है, तुम्हें जंगल के रास्ते से लेके जाएगा। वहाँ पे तुम्हारा मोबाइल, बटुआ, गाड़ी सब कुछ छीन लेंगे और तुम्हें खलास कर देंगे। मैं कैसे मान लूं तुम्हारी बात? वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ। तुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? मैंने अपने कानों से उसे कॉल पे बात करते हुए सुना है। ये नशे वाला रुमाल अपने पास रख लो, जहाँ पे तुम्हें खतरा महसूस हो अपने इस दोस्त को बेहोश कर देना, जान बच जाएगी तुम्हारी। अच्छा हाँ भाई, कितनी देर है जूस को? जूस रेडी है भाई, आप बैठे, मैं अभी लेके आता हूँ। ठीक है। मैं तो इसे दोस्त समझता था, दोस्त नहीं भेड़िया है ये तो, मुझे ही लूटना चाहता है। अबे क्या देख रहा है? मेरी ब्यूटी को नजर लगाएगा क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, तू चल तो सही मेरे साथ, देख मैं तेरे साथ करता क्या हूँ आज। ये लो पैसे। बच के रहना, मौसम बिगड़ने वाला है। यार सामने वाले रास्ते पे बहुत रश होता है, इस रास्ते से चलते हैं। देखा, जंगल से लेके जा रहा है, जूस वाला सच कह रहा था। ठीक है। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? साले गद्दार, तू दोस्त नहीं, दोस्ती के नाम पर धब्बा है, इसीलिए लाया है ना तू मुझे इस जंगल से, ताकि डाकुओं के साथ मिलके मेरी ये गाड़ी और सारा कुछ तू छीन सके, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अबे तू ये क्या कर रहा है? पागल हो गया तू? साहब कुछ दे दो।
अबे ये तूने किसको बेहोश कर दिया है? पता नहीं, लगता है कोई फकीर है, लेकिन साले तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। शुक्र है मेरी जान बच गई। अल्लाह ऐसे दोस्त भी किसी को ना दे। अब इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। ये साला फकीर कहाँ से गले पड़ गया? कितना खाता है कमीना, भारी हो गया। जूस वाले भाई, तुम यहाँ कैसे? मैं बस आ गया तुम्हारे पीछे। ठीक कहा था वैसे तुमने। मेरा वो गद्दार दोस्त मुझे लूटने के चक्कर में था, इसलिए तो मुझे इस घने जंगल में ले आया, लेकिन आपके दिए हुए रुमाल ने काम कर दिया। मैंने उस कमीने को बेहोश कर दिया है। अच्छा किया है बेटा, अच्छा किया है। इतना बेशरम है ना ये। इसका दोस्त वहाँ बेहोश पड़ा है और ये यहाँ मजे से खड़ा है। इसको भी बेहोश कर देते हैं फिर। क्या मतलब? जो कुछ भी है निकाल इसकी जेब से। इतनी महंगाई के दौर में कमीने ने आईफोन रखा हुआ था।